और जिस तरह इस देश को बेवकूफ बनाया है पिछले 12 साल में, उसके बाद तो कोई आपसे चाय भी नहीं खरीदेगा। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? चारों तरफ पत्थरों से भरे ट्रक लाकर खड़ी कर रही है। बीजेपी वाले अपने गुंडे भिजवाकर वही पत्थर दिल्ली पुलिस वालों पर फिकवा रही है। तो बीजेपी वाले पुलिस को पीट रही है, पुलिस हमें पीट रही है। और आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं हो, आप इस देश की पुलिस हो, आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं हो। अगर आपको एक पार्टी की पुलिस बननी है तो जो खाकी वर्दी है उस खाकी वर्दी को निकाल दीजिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने चले जाइए और वहां चिल्लाइए मैं भी चौकीदार। अगर हम ऐसे पीसफुली और नॉन वायलेंस के थ्रू यहाँ बैठे रहना, जीत हमारी होगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर यहाँ से जाए। जिस तरह इस देश को बेवकूफ बनाया है पिछले 12 साल में, उसके बाद तो कोई आपसे चाय भी नहीं खरीदेगा। और उसके बगल में फिर होम मिनिस्टर का समोसे का ठेला लगाना पड़ेगा होम मिनिस्टर को। और दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, जिस दिल्ली पुलिस ने बच्चों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा, पूरी दुनिया में आपकी चूचू हो रही है, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। फिर आपको हो बदनामी के लायक, लेकिन आपके वजह से इस देश की भी बदनामी हो रही है। इस देश की कैसी पुलिस है? आपकी वजह से हमारे भारत देश का नाम बदनाम हो रहा है। तो सुधर जाइए, दिल्ली पुलिस वालों भी सुधर जाइए, अपने देश की बदनामी मत करिए। और हो क्या रहा है? ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? चारों तरफ पत्थरों से भरे ट्रक लाकर खड़ी कर रही है। बीजेपी वाले अपने गुंडे भिजवाकर वही पत्थर दिल्ली पुलिस वालों पर फिकवा रही है। तो बीजेपी वाले पुलिस को पीट रही है, पुलिस हमें पीट रही है। तो पुलिस वाले आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ। हम लोग तो आपकी इज्जत करते हैं, आपको तो पीट रहे हैं, भाजपा के गुंडे आपको पीट रहे हैं। जिन लोगों से आप ऑर्डर ले रहे हो, जिन लोगों के ऑर्डर पर अपने 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा, वही लोग आपको भी पिटवा रहे हैं। तो अभी भी वक्त आप ही हमारी साइड में आ जाइए, आप ही हमारी साइड में आ जाइए, क्योंकि आपकी जो पेमेंट आती है हर महीने, वो पीएम केयर फंड से नहीं आती है, वो अडानी के ऑफिस से नहीं आती, वो हमारे टैक्स के पैसे से आती है। और आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं हो, आप इस देश की पुलिस हो, आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं हो। अगर आपको एक पार्टी की पुलिस बननी है तो जो खाकी वर्दी है उस खाकी वर्दी को निकाल दीजिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने चले जाइए और वहां चिल्लाइए मैं भी चौकीदार। खाकी वर्दी को बदनाम मत करिए, उस वर्दी की कोई इज्जत है। आपकी करतूतों के कारण, आपकी ब्रूटैलिटी के कारण, भाई थोड़ी देर पहले बढ़ा देते यार, ध्यान नहीं है यार बोलने में। तो आपकी ब्रूटैलिटी के कारण उस वर्दी पर दाग लग रहा है। मतलब मुझे तो ये समझ में आता है, जिन दिल्ली के पुलिस वालों ने 12-12 साल की लड़कियों के सर फोड़े, वो घर जाकर अपने बच्चों को क्या कहते होंगे? घर जाकर उनके बच्चों को लगता होगा पापा आज ड्यूटी से आए, पापा ने चोरों को पकड़ा होगा, पापा ने क्रिमिनल्स को पकड़ा होगा, पापा ने गुंडों को पकड़ा होगा। लेकिन पापा क्या करके आए? पापा 12 साल की बच्ची का सर फोड़कर आए। पापा क्या करके आए? पापा लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनको पीट रहे थे। पुलिस वालों के बच्चों को लगता होगा कि पापा तो हमारे हीरो है, लेकिन पापा ने जो 20 जुलाई को काम किया ना, वो गुंडों वाला काम है, वो हीरो वाला काम नहीं है। वेरी सॉरी टू से दिस। नहीं, पापा बिके हुए नहीं है, पापा की मजबूरी है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो कैरी करना पड़ता है। लेकिन भले ही आपके ऊपर से जो भी ऑर्डर आए, कहीं ना कहीं आपको भी तो आपकी अंतरात्मा की सुननी पड़ेगी। कैसे आपका मन मान जाता है, कैसे आपका मन राजी हो जाता है 12 साल की लड़की का सर फोड़ने के लिए? कैसे आप तैयार हो जाते हो लड़कियों के कपड़े फाड़ने के लिए? कैसे? कहीं ना कहीं तो आपको भी सोचना चाहिए ना, ये ऑर्डर सही है या नहीं है। अगर आप में ये सोचने की भी एबिलिटी नहीं है कि ये ऑर्डर सही है या नहीं है, तो फिर इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, जो पढ़ाई करके आप पुलिस में भर्ती हुए हो? आईटी सेल में ही चले जाते, बीजेपी में ही चले जाते, क्योंकि बिना पढ़ाई तो वहीं पर प्रमोशन ज्यादा होते हैं।
और मैंने एक पोस्टर देखा सोशल मीडिया पर ना, एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है, जो काफी सही पोस्टर था। वो पोस्टर क्या था? वो पोस्टर था बीजेपी वालों के लिए कि स्टूडेंट्स से इसलिए पेड़ दिया, अगर रेपिस्ट होते तो एमएलए या एमपी बना देते। इस सरकार को तो स्टूडेंट से दिक्कत है ही, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लिख गए, बच्चे तो पढ़ते लिखते ही है, राजनेता पढ़ते लिखते नहीं है। इनके बच्चे भी मतलब आधे से ज्यादा इनके जो बच्चे हैं वो मेरे साथ ही बोस्टन में पढ़ते थे। इन सबके बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर थे वो मेरे साथ ही बोस्टन में थे, कुछ लोग कोलंबिया न्यूयॉर्क में थे। और ये लोगों का क्या है, इनको तो नीट की एग्जाम देनी नहीं, इनको जेईई की एग्जाम देनी नहीं, इनको वहीं पर सेटल होना है। और ये अपने देश भी तभी वापस आते हैं जब इनको एमएलए या एमपी की टिकट मिल जाती है। चलो ठीक है, पापा का रिटायर होने का समय आ गया है, तो अब बेटा आगे घर बढ़ाएगा, बेटी जो पॉलिटिक्स आगे बढ़ाएगी। और जो बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता उस बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देते हैं। तो पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस को, पूरे देश को इन लोगों ने एक तरीके से प्राइवेट कंपनी बनाकर रखा है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल है, प्राइवेट कंपनी का सीईओ कौन है? नरेंद्र मोदी जी है या अडानी जी है? आपने प्राइवेट कंपनी तो बना दी, लेकिन सीईओ कौन है ये भी थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि सारे टेंडर, सारे कॉन्ट्रैक्ट तो किसको मिलते हैं? किसको मिलते हैं? अब मोदी जी इतने सेल्फलेस तो हो नहीं सकते कि वो खुद का घाटा करके अदानी जी को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दे। देखिए मोदी जी, मैं यही कह रहा हूं आपको, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बहुत आगे जाएगी बात। फिर बात धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रहेंगी, आपके सारे काले चिट्ठे निकाले जाएंगे। किस तरह से आपने इस देश के जंगलों को बेचा है, देश के एयरपोर्ट को बेचा है और एक इंसान को दे दिया। इस देश की जनता गरीब से गरीब होते जा रही है, और एक इंसान है, बस एक ही इंसान है जो अमीर होते जा रहा है, बाकी पूरी जनता गरीब होते जा रही है। मोदी जी का तो क्या है, वो फकीर आदमी, झोला उठाकर नहीं चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है उनका वो झोला भी जो है ना, वो 10 लाख का होगा, जिस पर मोदी 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 लिखा हुआ होगा। डिजाइनर झोला होगा, वो डिजाइनर झोला होगा। तो मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी। और वो आएगी, जैसी आपकी हरकतें आएगी, वो इतना तो मैं आप लोगों को कहता तो आएगी बात। गलती से देगा तो नहीं, तो ये स्टूडेंट की सुन लीजिए, एक इनकॉम्पिटेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और अगर एक फेल्ड और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर इन करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, चुनाव में आपको इनमें से कोई भी वोट नहीं करेगा। और ये बात बस स्टूडेंट की नहीं है, एक स्टूडेंट पर लाठी चलाओगे ना तो समझ लो उसके घर के 4 वोट कम होंगे। मोदी जी को बाकी चीजें समझ में आती है, उनको बस वोट की भाषा समझने में आती है, बस वोट्स की भाषा समझ में आती है। तो मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूं, अगर एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो उसके घर पर ना उसके माँ बाप आपको वोट देंगे, ना उसके भाई बहन उसको वोट देंगे। तो एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो 4 वोट कम होंगे। और वैसे भी आपको वोट मिलकर कितने वोटों से आप प्रधानमंत्री बनते हो? 35-40% वोट परसेंट से, वोट शेयर से आप प्रधानमंत्री बने हो। 60% देश की जनता तो वैसे भी आपके खिलाफ है। उस 40% में से भी अगर 20% कम हो गए तो रेलवे स्टेशन पर चाय की टपरी खोलनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, कोई बैठकर थका तो नहीं है? देखिए कितने लोग आज आप पहली बार आए, अरे बाप रे, और कितने लोगों का ये जिंदगी में पहला प्रोटेस्ट है। दिस इज रियली नाइस, दिस इज रियली नाइस। देखो, हमारे जो पहले वाले लोग थे उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, लेकिन हम जागरूक लोग हैं। मैं देख रहा हूं कैसे एक तरफ से दिल्ली पुलिस क्रूएल्टी करती है, ब्रूटैलिटी करती है, और उसके बदले में हम इस सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। यही करना है हमें अपनी तरफ से हाथ में उठाना है। हम पीसफुल लोग हैं, है या नहीं है? हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, है या नहीं है? हम हिंसक लोग नहीं, हम गुंडे नहीं है। गुंडे कौन है? गुंडे बीजेपी वाले हैं।
हम लोग यहाँ शांति से बैठे रहेंगे। और किसी को अगर लग रहा होगा कि हम कब तक बैठेंगे और यहाँ पर बैठे रहकर करना क्या है यार, ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। जब भी आपके मन में ये सवाल आए तो ये सवाल जरूर, ये बात जरूर याद रखना, मैं यहाँ पर 34 दिनों से बैठा हूँ। ये जो हमारी पूरी टीम है यहाँ पर 34 दिनों से बैठी हुई है। तो अगर 1 या 2 दिन आपको यहाँ बैठकर लग रहा होगा कि यार यहाँ पर बस बैठे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, अगर हम ये सोचते कि यहाँ बैठकर कुछ होगा नहीं, बस बैठे रहने में क्या पॉइंट है, तो आज इतने सारे लोग यहाँ आते नहीं। आज देश भर में आंदोलन नहीं होता। पीस और नॉन वायलेंस में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। देर लगता है, पीस और नॉन वायलेंस में देर लगती है। शॉर्टकट नहीं है वो, शॉर्टकट नहीं, इट्स हार्ड वर्क। तो पेशेंस और रिजिलियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं अगर कहता हूँ आपको, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, अगर हम ऐसे ही पीसफुली और नॉन वायलेंस के थ्रू यहाँ बैठे रहना, जीत हमारी होगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही आ जाए, यहाँ से जाए।